नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए स्टोरी को लेकर के। एक पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी, इससे बड़ा दर्द शायद इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं बल्कि एक पिता के टूट जाने की कहानी है। देश के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन आज अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे। उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। महज 49 साल की उम्र में अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। एक हंसती हुई तस्वीर, पिता और बेटे साथ में, लेकिन उसी तस्वीर के पीछे आज एक ऐसा दर्द छुपा हुआ है दोस्तों, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जिस बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है, उसी बेटे को आंखों के सामने खो देना किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। मिली जानकारी के मुताबिक अग्निवेश अग्रवाल अमेरिका में स्कीइंग करने गए हुए थे। इसी दौरान वो एक हादसे का शिकार हो गए। स्कीइंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट आ गई। हादसे के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका के मशहूर माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी हालात स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन इसी बीच अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। यानी अग्निवेश अग्रवाल की मौत की वजह स्कीइंग के हादसे के बाद आई उनकी चोटें और उसके बाद फिर उनका आ जाना हार्ट अटैक। ये सारी चीजें ये दोनों ही चीजें बताई जाए। डॉक्टरों के मुताबिक गंभीर चोट लगने के बाद शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ऐसे मामलों में दिल पर असर पड़ना कोई भी असामान्य बात नहीं होती, खास करके जब उम्र बढ़ती है और शरीर पहले से ज्यादा कमजोर होता है। हम आपको आगे बताएं दोस्तों कि बेटे के जाने के बाद अनिल अग्रवाल ने जो खत लिखा, वो किसी भी इंसान की आंखें नम करने के लिए काफी है। इस खत को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे अपलोड किया है। इस खत में कोई भी बिजनेस की बात नहीं थी, कोई दौलत या कामयाबी का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक पिता का जो दर्द होता है उसको उन्होंने साझा किया है। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे बेटे अग्निवेश हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। वो सिर्फ 49 साल का था, पूरी तरह स्वस्थ, जिंदगी से भरा हुआ और सपनों से लबरेज। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए हादसे के बाद उसका न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में इलाज चल रहा था। हमें लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, सबसे बुरा दौर पीछे छूट चुका है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अचानक दिल का दौरा पड़ने से हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया। एक माता पिता के दर्द को शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। अब उन्हें अपने ही बच्चे को विदा करना पड़े, बेटा पिता से पहले दुनिया छोड़ दे, ये सोच भी दिल तोड़ देती है। इस नुकसान ने हमें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है और हम अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हमारे साथ कैसे हो गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब 3 जून 1976 को पटना में अग्निवेश का जन्म हुआ था। एक मध्यम वर्गीय बिहारी परिवार से निकल करके वो ताकत, करुणा और मकसद से भरा इंसान बना। वो अपनी माँ की जिंदगी की रोशनी था, अपने भाई का सहारा था, दोस्तों का सच्चा साथी था और ऐसा इंसान था जिसने जिससे भी मुलाकात की उसका दिल छू लिया। अग्निवेश कई रूपों में था, एक खिलाड़ी, एक संगीत प्रेमी और एक नेतृत्व करने वाला इंसान। उसने मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की, आगे चल के फुजैरा गोल्ड जैसी बेहतरीन कंपनी बनाई, हिंदुस्तान जिंक का चेयरमैन बना और अपने साथ काम करने वालों का सम्मान किया। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद वो हमेशा सादा, गर्मजोशी से भरा और इंसानियत से जुड़ा रहा। मेरे लिए वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा दोस्त था, मेरा गर्व था, मेरी पूरी दुनिया था। मैं और किरण पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन इस गहरे दुख में भी हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि वेदांता में काम करने वाले हजारों युवा भी हमारे ही बच्चे हैं। अग्निवेश आत्मनिर्भर भारत के सपने में गहरा विश्वास रखता था। वो अक्सर मुझसे ये बात कहता था कि पापा, हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर हम कभी पीछे क्यों रहे। हम दोनों का सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके और हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और हर युवा को सम्मानजनक काम मिले। मैंने अग्निवेश से वादा किया था कि हम जो भी कमाएंगे उसका 75% से ज्यादा समाज को वापस दे देंगे। आज मैं उस वादे को फिर से दोहरा देता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि आगे की जिंदगी और भी सादगी से जीऊंगा। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, बहुत से सपने अभी अधूरे रह गए। उसकी कमी उसके परिवार और उसके दोस्तों के लिए एक ऐसा खालीपन छोड़ गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। हम उसके सभी दोस्तों, साथियों और शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे। बेटा, तुम हमारे दिलों में, हमारे काम में और उन हर जिंदगियों में जिंदा रहोगे जिन्हें तुमने छुआ है।
मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना ये रास्ता कैसे तय करूंगा, लेकिन तुम्हारी रोशनी को साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा। इस खत में साफ झलक रहा था कि अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद अनिल अग्रवाल आज खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहे हैं। ये खत सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं, बल्कि हर उस पिता की आवाज है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। दोस्तों, स्कीइंग देखने में जितना रोमांचक लगती है ना, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। दुनिया भर में हर साल स्कीइंग के दौरान हजारों लोग घायल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार हर साल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के कारण करीब 6 से 7 लाख लोग चोटिल होते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या में लोग सिर, रीढ़ की हड्डी और छाती की गंभीर चोट का शिकार होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्कीइंग से जुड़ी मौतों के मामले भी हर साल सामने आते हैं। औसतन हर साल 50 से 100 मौतें सिर्फ स्कीइंग हादसे में दर्ज की जाती है, जिनमें हार्ट अटैक और अंदरूनी चोटें भी बड़ी वजह होती हैं। खासतौर पर 40 साल की उम्र के बाद स्कीइंग करना ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में शरीर जल्दी रिकवर नहीं कर पाता और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिला देती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, अरबों की उनके पास संपत्ति थी, हर तरह की उनके पास सुविधाएं भी थी, फिर भी वो अपने बेटे को आखिरकार नहीं बचा सके। ये हादसा बताता है कि दौलत, ताकत और नाम, मौत के आगे सब बेबस हो जाते हैं। आज अनिल अग्रवाल सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने सबसे कीमती खजाने को खो दिया। अग्निवेश अग्रवाल का जाना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो जोखिम भरे शौक अपना लेता है। साथ ही हमें दीजिए आप इजाजत, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।